नमस्कार, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो आपसे आपका नंबर भी छोड़ करके जा सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से ऑन कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है। एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर कराया जा रहा है, प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको 49 रुपए देने होंगे, तो आप 49 रुपए दे करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। या वहां पे आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसी भी तरह से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, वहीं से आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगा। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप व्हाट्सएप पे बेवजह की बातें नहीं करेंगे। तो फिलहाल आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट आप सभी कमेंट करते रहिए, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी तरह का ऑप्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी दिया जाएगा और आपको इस ऑप्शन में से चूज करके आपको बताना होता है। चलिए तो इसका उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या करा। फटाफट आप सभी जवाब देते रहिएगा, यदि जिनको भी इस प्रश्न सभी प्रश्न का जो है जवाब हो पता हो तो फटाफट। चलिए आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? जो गिरधर लाल जी है वो कौन है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। फटाफट इस प्रश्न का जवाब आप देते रहिए, फटाफट जितना जल्दी हो सके आप जवाब देते रहिए। चलिए गिरधर लाल कौन है तो आपको बता दें, गिरधर लाल जो है वो मदन के पिताजी हैं। कौन है तो मदन के पिताजी है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये कहानी आपने तो पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि मदन ने कासू के कितने दांत जो है वह तोड़ डाले थे। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट आप सभी जवाब देते रहिए। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी चीजें रट लीजिए, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जितने भी आपको हम प्रश्न बताएंगे सभी आप रट लीजिएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, डेली क्लास आपको लेना है, पूरी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जैसे आपको बताए हैं, या आप पेमेंट करके 49 रुपए का पेमेंट लेगा, पेमेंट करके हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और आपको वहीं पे पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तुरंत ही रिप्लाई आपको मिल जाएगा जब आप पेमेंट करके आप रिसीविंग स्क्रीनशॉट देते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का जो नाम था वो क्या था, ये आपको बता देना है, ठीक है। चलिए तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन से आपको बताना है। ओके, चलिए तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रत्नावती शर्मा था। क्या था? तो रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न यही बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, ठीक है। ये आपको प्रश्न कह रहा है और इसको 4 ऑप्शन दिया गया है, ये आपको बताना है। कह रहा है ऑप्शन कि राजनीतिकता से या मनोवैज्ञानिकता से या सामाजिकता से या इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट यदि पता होगा तो बता दीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए और अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए। आज से तैयारी में आप लोग लग जाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, 49 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने से फायदा बहुत ज्यादा होगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप हमसे सवाल जो है कर सकते हैं। ध्यान देंगे व्हाट्सएप पे बात आपको नहीं करनी है, व्हाट्सएप यदि बात करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। बेवजह बात ये नहीं करनी है और वहां पे हाई लिख करके ऐसा कुछ नहीं भेजना है। जैसे कोई भी अगर आपका मुद्दा होगा, ज्यादा आपको समस्या होगा तो ही कंटेक्ट करना है, आपको खुद हम रिप्लाई देंगे वहां पे, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन हाई जो है या बेवजह बातें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कार्य होता है, आपको पढ़ाना होता है, कई जगह पीडीएफ बनाना होता है, ठीक है, बहुत सारे काम होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार
को किससे खतरा हो सकता था, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, आप कहानी पढ़े होंगे, उसी से आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है तो आप हमें जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खोखा से। ठीक है, जो खोखा जी थे उनसे हो सकता था। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का यही कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जो खोखा खोखी का इस्तेमाल किया गया है आपके बुक में, जो आपका कहानी है उसमें जो इस्तेमाल किया गया है, ये खोखा खोखी का जो भाषा है ये किस शब्द से लिया गया है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिख ही रहा होगा, आप इसको बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हम बता देते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बंगला का यह भाषा आती है। ठीक है, मतलब शब्द से लिया गया है, बंगला भाषा का शब्द है ये। ठीक है, खोखा खोखी। ओके, चलिए याद करते रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, एक बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है एक बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत जो है वह नहीं होगी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न यही है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ठीक है, यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही, मतलब कि कौन जो थे वह यह बात कही थी कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको बता देनी है। तो आप 4 ऑप्शन देख ही रहे होंगे कि 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, तो फटाफट आप बता दीजिए कि सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहती है, गिरधर जी कहते हैं, या सेन साहब या सोफर जी कहते हैं, बताइए। तो चलिए बता देते हैं हम इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी, सेन साहब कहते। कौन कहते? सेन साहब जी कहे हुए थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न यही कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। खोखा खोखी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, ये आपको बताना है। बच्चा बच्ची या बाबा दादा या भाई बहन या चाचा चाची, आपको पता होगा। आप जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे, हालांकि तो क्लास नहीं चली है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े होंगे तो उससे भी अनुभव हुआ होगा, लेकिन कुछ दिन तो क्लास चली थी आपके साथ कोचिंग में, तो उसमें आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि खोखा खोखी का अर्थ जो होता है वह किससे होता है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को नहीं भी पता होगा तो हम आपको बता देते हैं इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगी बच्चा और बच्ची। ठीक है, खोखा को बच्चा बोला जाता है, खोखी को बच्ची बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को कंफर्म रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अभी तक नहीं किए वीडियो को लाइक, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग करके तभी बताया जाता है। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए इतना तो समझिए आप लोग, कुछ आपसे जब नहीं लिया जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल पे बने रहिए, आपको फायदा होगा। पूरी तरह से तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। अगर आप टॉपर बनते हैं, टॉपर बनने की तो गारंटी हमारी है, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 2020 में आपको तैयारी कराए थे, बहुत बेहतरीन कराए थे। 2021 की तैयारी बहुत जबरदस्त कराने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, जो खोखा जिस बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा था उस बच्चे का नाम क्या था, मतलब खोखा किसे कहा जाता था। ठीक है, ये देखिए 4 ऑप्शन है, एक ही तरह का ऑप्शन है, किसु कुसु कासु और केसु। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देना है कि इसमें का क्या होगा, उत्तर जो होगा वह क्या होगा। ओके, जल्दी जल्दी आप सभी बता दीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। चलिए आपको बता देते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी, कासू को बोला जाए। किसे? कासू को। ध्यान देंगे, किसी भी ऑप्शन को आप ध्यान से पहले समझेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को चेंजिंग कर दिया जाता है एग्जाम में। बस आपके टेस्ट ली जाती है तो टेस्ट में क्या होता है, इधर उधर कर दिया जाता है, तो ध्यान से करेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पूरी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे है, पूरी सब्जेक्ट की तैयारी चैप्टर वाइज आपको कराने की मतलब हमें जिम्मेवारी है। मतलब बोले हैं ना कि आपको टॉपर बनाएंगे, बस आप पीडीएफ ले लीजिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी तरह की दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए बना हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए बना हुआ, तो जब कमेंट कर देंगे हम आपको जरूर रिप्लाई दे देंगे वहां पे। ठीक है, अगर समझाने वाला होगा तो वहां पे हम कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो आप सभी का समस्या का समाधान हम उसमें कर देंगे। लाइव टेस्ट जो है, लाइव क्लास जो है संडे को चलती है, उसमें सभी आपका समस्या भी पूछते हैं। ठीक है, तो लाइव जो है आप लोग संडे के दिन ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के दांत है वह कैसी कहानी है, क्या वह सामाजिक कहानी है या ऐतिहासिक कहानी है या धार्मिक कहानी है या मनोवैज्ञानिक जो है वह कहानी है। इस चीज को आपको बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ओके, चलिए तो आपको बता दें कि जो 20 की दांत है, जो 20 की दांत वह आपकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी कह सकते हैं उसे। ठीक है, जब को पढ़िएगा तो मनोवैज्ञानिक के रूप में ये कहा जाता है, मतलब उसे हर जगह संभावना व्यक्त की जाती है। ये तो आप देखे होंगे उस कहानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए और आप सभी 20 से लगिए, अब तैयारी बेहतरीन कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब अपनी पुत्री को बनाना चाहते थे, मतलब सेन साहब अपनी पुत्री को क्या बनाना चाहते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर, क्या बनाना चाहते थे, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बिजनेसमैन या इंजीनियर बोलते थे उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर होगा, दोनों पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान है आपकी एग्जाम में इंजीनियर ही आएगा। ठीक है, बिजनेसमैन आने की बहुत कम चांस है, लेकिन इंजीनियर ऑप्शन में आपकी एग्जाम में रहेगा। हमने यहाँ पे दोनों दे दिया है ताकि किसी तरह की आपको दिक्कत आगे चलकर की नहीं होगी। ओके, चलिए
अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न यही कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मतलब मदन जो है वह अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मतलब किसके हाथों से पिटा जाता था, ये आपको बताना है। माता जी के या सेन साहब के या खोखा या पिताजी के, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि वो पिताजी के हाथों से अक्सर पीटा जाता था। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का यही कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था वह क्या था, ये आपको बता देना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। ओके, चलिए अब बताइए फटाफट जवाब जो है वो दे दीजिए कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जो है वो हो जाएगा कि पंडित रामधार राम अवतार शर्मा जी का। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो पंडित रामावतार शर्मा जी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा वह सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिए, प्रश्न आपके सामने है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ठीक है, सेन साहब जी थे वो किसे जो है वो सबसे ज्यादा फटकार लगाई हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन आप देखते रहेंगे, गिरधालाल को, खोखा को, या मदन को, या शिफाली को, ये आपको बता देना है। ठीक है, चलिए तो आपको बता देते हैं इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि गिरधालाल को जो है वह हमेशा जो क्या करते थे, तो आप प्रश्न में देखें ही कि वह खूब फटकार लगाया करते थे। या ठीक है, चलिए लगाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह यही कह रहा है कि 20 के दांत कहानी जो है वह किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए आप इसे रट लीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि मध्यम वर्ग को किसे करता है, तो मध्यम वर्ग को करता है। ओके, जैसे आपको पहले हर चीज़ हम आपको क्लियर करा चुके हैं कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। हमारे चैनल पे टाइम टेबल की भी वीडियो अपलोड है, मतलब हर चीज़ तरह की आपकी तैयारी के लिए मतलब टिप्स भी दी जा रही है कि आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए और आप स्मार्टफोन जीतिए। ठीक है, इस तरह से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो पेमेंट आपको करके स्क्रीनशॉट आपको दे देना है, पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं है, लेना है तो ही लीजिएगा। ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं, आपको लेना होगा तो ही, नहीं लेना है तो आप बस आपको जैसे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा जो है वो आप लोग कमेंट ना कीजिएगा, कमेंट जो है अच्छा कीजिए आप सभी जितना भी हो सके, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा आप सभी के लिए किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न यही कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था। ठीक है, यह शरीक लिखा गया। ठीक है, शरीक लिखा गया, इसको हटा लीजिएगा, शामिल लिख दिया। ठीक है, वो किस खेल में क्या हो रहा था, शामिल होता, मतलब टाइपिंग करने में कभी कभी किसी को दिक्कत हो जाए, मतलब किसी को क्या सबको हो जाती है, जिससे हम लिए थे टाइपिंग के लिए तो दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे कि कासू मदन के साथ किस खेल में जो है वह शामिल होना चाहता था। ठीक है, शामिल होना चाहता था। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, या बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में। ठीक है, ये आपको बताना। चलिए आपको बता देते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि लट्टू के खेल में। ठीक है, लट्टू के खेल में वो शामिल होना चाहता था, इसी की वजह से आपको तो पता है कि झगड़ा झगड़ी सब कुछ हुआ। ठीक है, बहुत कुछ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कहानी भी बहुत बढ़िया है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यही कह रहा है कि सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए, मतलब किसके बैंक से जो सेन साहब जी ऐंठ कर रह गए थे। ठीक है, मतलब क्या शब्द बोला गया, किसके शब्द से वो बैंक मतलब करके वो ऐंठ कर रह गए थे, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से क्या होता है, मतलब ऐंठना होता है ना, एक मतलब कोई बोल देता है किसी चीज को लेकर के, तो ठीक है, वो किसके बाद से बोले थे, मतलब किसके बाद से वो ऐड करके रह गए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बताया गया आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन ये दिया गया, इसी तरह एग्जाम में भी रहता है। ओके, चलिए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि उसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पत्रकार महोदय के बैंक से। ठीक है, पत्रकार महोदय कुछ कहे थे, आपको तो पता है क्या कहे थे वो। ठीक है, चलिए तो इसी के ऑप्शन इसी के अनुसार जो हो जाएगा इसका आंसर जो वो हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। जो मदन थे उसकी उम्र जो थी वो क्या थी, 5-6 साल थी, या 7-8 साल थी, या 3-4 साल थी, वो 9-10 साल थी। ठीक है, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, मदन की उम्र जो थी वो क्या थी, ये आपको बता देनी है। चलिए तो आपको बता देते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यदि पता है तो आप बताते रहिए, पहले तो बोले हैं बताते रहिए आप सभी। ठीक, तो बता दें आपको 5 से 6 साल उसकी उम्र थी। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। अगला नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। मदन जो था वह किसका पुत्र था, ये आपको बता देना है कि सेन साहब के, गिरधर का, या शोफर का, या शिन साहब का। ठीक है, ये आपको फटाफट बता देनी है। चलिए तो आपको बता दें इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा कि मदन जो है किसका पुत्र था, गिरधर का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष
कब बने? जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है वह कब बने हुए थे। ठीक है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, इस 4 ऑप्शन से आपको बता दें तो बता दें कि वह सन 1959 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1959 ईस्वी में थे वह पटना विश्वविद्यालय के जो क्या बने हुए थे, तो आपको पता चल गया कि विभाग के जो अध्यक्ष वो बने हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। अगला नंबर हम सभी का यही प्रश्न है। ठीक है, कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वह कब हुआ था, ये आपको बता देनी है। तो आपको बता दें कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, वह आपको हुआ था तो कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, हम आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे, यानी कि सभी प्रश्न को बता करके आपको एकदम टैलेंट बना करके छोड़ेंगे। ठीक है, पूरी तरह से आपको एकदम कंप्लीट कोर्स करा देंगे ताकि किसी भी तरह के एग्जाम में जाए तो मतलब जबरदस्त लिखे। सब्जेक्टिव की तैयारी कराने वाले हैं, पहले ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, ठीक है, या बीच में ही हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप हमारे से जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है मेरे से, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जी थी वह कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा जी का जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? तो आपको बता दें उनकी जो मृत्यु हुई थी वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। 12 सितंबर 1961 ईस्वी की उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं, और आप सभी को पता हो तो जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए। ठीक है, आपको हम लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आप बताएंगे इसका उत्तर तो लाइक करेंगे। ठीक है, जिसको लाइक कर दिया बुझता हो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहे हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न यही बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये आपको बता देनी है। तो बता दें आपको कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह बदरघाट पटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है वो क्या है, देख रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण किन की रचना है ये आपको बता देनी है। दृष्टिकोण किन की रचना है ये आपको बता देनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का किनका है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और साइंस आपको पता है कि खुशी मैम आपको पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी तरह की डाउट आप उनसे पूछते रहिए। ठीक है, ठीक है, आप उनसे पूछते रहिएगा। अगर वह उसमें किसी तरह की दिक्कत होगी, जैसे वो अच्छे से कभी नहीं पढ़ा रही होंगी, आप हमें जरूर बता दीजिए, कमेंट करिएगा। कमेंट हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या आपका कमेंट आता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, किसी तरह की दिक्कत होती है आप उनसे पूछते रहिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लड़कियां क्या है? लड़कियां जो है वह क्या है? कठपुतलिया है, किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलिया है, इसे किस बात पर गर्व है? ठीक है, यह किस बात पे गर्व इसे किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, कि भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या माता पिता को। ठीक है, तो आप बता दें इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ये तो आप जानते होंगे क्योंकि घर में भी यूज किया जाता है इस चीज का, तो डी नंबर इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न यही है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कह रहे कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है वह ललक गया था, ये आपको बताना है। मतलब कौवों की जो जमात थी उसमें शामिल होने के कौन जो है ज्यादा उत्सुक हो गया था। ठीक है, ज्यादा ललक हो गया था, ये आपको बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी हंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह कहानी में यूज किया गया था इस शब्द को, तो आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार कहानी पढ़ लेंगे, नहीं तो इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इतना भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा मजा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न यही कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों में सिद्धताओं को भी बदल लिया था? ठीक है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, ये आपको बता दें। बताना है कि बेटियों के अनुसार, या खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार, ये आपको बता देनी है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। जिनको भी पता है इसका जवाब आप देते रहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो खोखा के अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किसका अनुसार हो जाएगा? खोखा के अनुसार हो जाएगा। ओके,
चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। ज्यादा घबराइए मत, बस आप 2 ही प्रश्न हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा इसी में से हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो 2 मिनट ज्यादा ही लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लिया करें, ठीक है, क्योंकि आपकी भविष्य के सवाल है और आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की जो लड़कियां थी वह कितनी थी, ये आपको बता देनी है, ठीक है। 3, 6, 5 या 4, फटाफट आप सभी जो है वह कमेंट करते रहिए। तो बता दें कि सेन साहब की जो कितनी लड़कियां थी, तो वह 5 लड़कियां थी, ठीक है। कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बस जगह सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं सबसे अगला नंबर प्रश्न क्या है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। लास्ट देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके सभी के सामने आ चुका है। लास्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का जो है वह अर्थ क्या है, ठीक है, ये बताना है। सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर, फटाफट हमें बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, और अपना अंतिम में नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अंतिम आप अपना नाम जरूर लिख दीजिए, तो इनको पता चले कौन स्टूडेंट है और कहाँ से है, ये भी लिख देंगे तो ज्यादा खुशी होगी हमें, ठीक है। मतलब कौन सी जिले से हैं आप ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बता दें सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइवर लगभग होता है, ठीक है, यानी कि ड्राइवर इसका सही जो होता है उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपके 30 प्रश्न थे, और इतने ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कि 20 के दांत जो चैप्टर है, ठीक है, कहानी है, इससे इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सॉरी बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो क्यों नहीं आप इतना प्रश्न आप याद कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आप इसे याद कर लीजिए। पीडीएफ लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। किसी तरह की दिक्कत होती है आप हमें जरूर बताते रहिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक वीडियो को करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।